Hello everyone. Now in this video we'll see the working principle of D flip-flop. D flip-flop is also called as a delay flip-flop. And if you see this particular diagram, the same diagram is there. Only the change is we have only a single input as D. अब हमने जो JK फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप देखा था, तो G1 के अक्रॉस एक तो यस या फिर J इनपुट था और G2 के अक्रॉस एक तो K और R इनपुट था, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही इनपुट लेना है, दैट इज़ नथिंग बट टी। तो अब देखिए G2 को तो कोई इनपुट नहीं है, ये तो क्लॉक है, इट इज सिंपली एन एनेबल फंक्शन। सो व्हाट शुड वी डू? सो इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप आई कैन कनेक्ट द सेम डी फ्लिप फ्लॉप बट विद अ नॉट गेट। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। तो हम अगर सिंपली कहते तो ये यस और ये मैं आर कंसिडर कर सकता हूँ, तो यस इज इक्वल टू डी आएगा तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा टी बार। दिस इज हाउ हम दो इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल में लेट्स सपोज इनिशियली क्लॉक इज हाई, दिस क्लॉक इज हाई, तो ये सर्किट एनेबल हो जाएगा और G1 G2 इनपुट एक्सेप्ट करेगा। अब इनपुट डी है तो इसके दो कॉम्बिनेशन होंगे, एक तो 0 या फिर 1 आ जाएगा। अब लेट स्टार्ट करते हैं। डी इज इक्वल टू 0 है तो देखिए डी इज इक्वल टू 0 यानी यस 0 आ जाएगा और डी 0 है यानी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब G1 का एक ही इनपुट है यस और G2 का आर है, ये तो क्लॉक है। अब देखिए अगर एक ही इनपुट है तो नैंड गेट वर्क करता है एज ए नॉट गेट या फिर हम उसको कह सकते हैं इन्वर्टर। सो अगर 0 कनेक्ट करते तो आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 कनेक्ट करते तो आउटपुट 0 आ जाएगा। सो इन केस ऑफ दिस देखिए G1 का एक इनपुट 0 है तो डेफिनेटली ये आउटपुट 1 यानी G3 का एक इनपुट 1 आ गया। अब G2 के अक्रॉस चलते हैं। G2 का इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0 यानी G4 का एक इनपुट आ गया 0। ओके, अब नैंड गेट का प्रॉपर्टी हमें पता है, एनी ऑफ द इनपुट इज 0 डेफिनेटली आउटपुट क्या आता है 1, आउटपुट 1 होता है। अब अगर ये 1 है तो G3 का एक इनपुट आ गया 1, दूसरा 1 था और ये भी 1 आ गया। देखिए 1 इंटू 1 क्या हो गया 0 यानी नॉर्मल आउटपुट कितना आ गया 0। इसको हम कह सकते हैं Qn प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, इट इज़ नथिंग बट 1। नेक्स्ट स्टेट आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ से ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेना है तो Qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट लेता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और ये तो 0 ही है। दैट मीन्स when D is 0 next state output is 0। Second, if I assume D is equal to 1 तो अगर ये 1 है तो ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। रिवर्स केस G2 का इनपुट 0 है तो ये आउटपुट होगा 1, G1 का इनपुट 1 है तो ये आउटपुट आ सकता है 0। अब देखिए G3 का एक इनपुट 0 है तो डेफिनेटली आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अब ये अगर 1 है तो G4 का इनपुट क्या आ जाएगा 1। देखिए 1 इंटू 1 विल बी 0 यानी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट हमें क्या मिला है 1 मिला है। सो व्हेन D इज इक्वल टू 1 आवर आउटपुट विल बी 1। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप और डिले फ्लिप फ्लॉप। अब इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं? बिकॉज देर इज ए डिले ऑफ 1 क्लॉक पल्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ, सो व्हेन आई गिव इनपुट एज 0 आउटपुट हमें मिल रहा है 0। अब ये 0 कब तक रहेगा? अनटिल एंड अनलेस विल अप्लाई द नेक्स्ट क्लॉक पल्स। दैट मीन्स जब मैं नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ तो D इनपुट क्या एक्सेप्ट करेगा 1 और उसका आउटपुट हो सकता है 1। दैट मीन्स देर इज अ डिले ऑफ 1 क्लॉक पल्स एंड हेंस सच काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड एज डिले फ्लिप फ्लॉप। अब सबसे सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप अगर हम सोचते हैं तो ये आ जाएगा डिले फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि 0 दिया तो 0 मिल रहा है, 1 दिया तो 1 मिल रहा है। दिस इज हाउ आवर डिले फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक यू।